बाइबल कहती है, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय चारों ओर अंधकार था, कोई आकार, कोई रूप नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और प्रकाश हो गया। यही प्रकाश और अंधकार का विभाजन पहला दिन कहलाया। यहीं से दिन और रात का क्रम शुरू हुआ। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को जल से अलग किया। ऊपर के जल और नीचे के जल के बीच जो फैलाव बना, उसे परमेश्वर ने आकाश कहा। यह वही नीला आसमान है जिसके नीचे हम सांस लेते हैं, बादल देखते हैं और वर्षा पाते हैं। ये प्रकृति का संतुलन बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। तीसरे दिन परमेश्वर ने नीचे के जल को एक स्थान में इकट्ठा किया ताकि सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा गया और इकट्ठा हुए जल को समुद्र। इसके बाद परमेश्वर ने आदेश दिया, पृथ्वी से हरी भरी वनस्पति उग आए, बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष। इसी दिन पृथ्वी पर पेड़, पौधे, फूल, घास, फल, बीज, सब कुछ अस्तित्व में आया। जीवन का पहला रूप यहीं से शुरू हुआ, प्रकृति की सुंदरता का आरंभ। चौथे दिन परमेश्वर ने समय और मौसम के लिए दो बड़े ज्योतियों को बनाया। दिन का प्रकाश देने वाला सूर्य, रात का प्रकाश देने वाला चंद्रमा, और इसके साथ आकाश में अनगिनत तारों की रचना हुई। अब ब्रह्मांड अपनी पूरी चमक में जगमगाने लगा। पांचवें दिन परमेश्वर ने जल में हर प्रकार के जीव बनाए, छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक। फिर उन्होंने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। उनकी उड़ान, उनकी विविधता और उनके स्वर सभी परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलवान और बहुगुणित हो। छठे दिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की रचना हुई, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जंगलों के प्राणी, सब कुछ। लेकिन इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मानव की रचना। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उन्होंने मनुष्य को बुद्धि, इच्छा और स्वतंत्रता दी। उसे पृथ्वी की देखभाल का दायित्व सौंपा। आदम और हव्वा पहला मानव जोड़ा बने। इस दिन परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को देखा और कहा, देखो, यह बहुत ही अच्छा है। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने सारे कार्यों को पूरा कर लिया और विश्राम किया। इसलिए यह सप्त का दिन कहलाया। आराधना, विश्राम और परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करने का दिन। इस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार को रचा और 7वें दिन विश्राम किया। हर दिन सृष्टि का एक नया चरण था। यह कहानी न केवल संसार की उत्पत्ति बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संसार एक उद्देश्य, योजना और प्रेम से बना है।